गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस बिजनेस क्लास। तो हाँ, तो बेटा हमने कल जो बातें की थी वो हमने कल बातें की थी कॉमर्स से जो है उसका क्या मतलब है, कॉमर्स की स्पेलिंग क्या है, कॉमर्स की हिंदी क्या है, और उसके साथ हमने कॉमर्स के अंदर स्कोप है उनका क्या था। तो ये बातें हमने बात की थी। अब हमने जो है आप बुक से शायद मैं सोचता हूँ कि आप ले आए होंगे, ठीक है, और नहीं लेके आए तो ले आओ जल्दी करके। तो आपका यहाँ पर जो है बुक का मैं सीधा जो पार्ट है वो मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं इसके पीछे की हिस्ट्री के ऊपर नहीं जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर हम बाद में आएंगे। पहले हम जो सीधी सीधे में बातें आते हैं वो कि आपका जो है सेक्शन है सेकंड इसका है। तो हम इसमें बात करें कि आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं। तो आपने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी और 10th क्लास के अंदर, और हम उन्हीं को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। वहाँ पर आपने थोड़ा कम पढ़ा था, यहाँ पर थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। तो आपका जो है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी कितने प्रकार की होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसकी बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी आपकी दो प्रकार की होती है, क्योंकि एक जो आदमी है, ए पर्सन डज टू टाइप ऑफ द जॉब इन हिज और हर लाइफ। फर्स्ट इज फॉर द अर्निंग द मनी, एंड सेकंड है फॉर हम कहें कि दैट मे बी फॉर माइट्रिज्म, दैट मे बी फॉर द सेल्फ मेडिकेशन। हम इस प्रकार की हम कह सकते हैं आत्म संतुष्टि के लिए ऐसे कुछ काम करता है। तो आपके जो हम दो प्रकार के एक्टिविटी में बोले, पहला है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा जो है वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहला का आपका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, हम उससे पैसा कमाते हैं, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो आपका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट टू अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी जो पैसा कमाने के पर्पज से कोई भी एक्टिविटी की जाती है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन करना, तो नेचुरली गुड्स को हम बेचेंगे तो वी विल अर्न द मनी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर और रिटेलर, आपका जो होलसेलर है रिटेलर है वो गुड्स को जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी आगे बेचता है, तो नेचुरली उसका पर्पज भी पैसे कमाना होता है, ठीक है। द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम विच इज़ यूज फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स। और इससे जो है हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे से फिर हम आगे फिर फर्दर है कोई पैसा कमाना, रेवेन्यू जनरेट करना या एसेट परचेज करना हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है जी। तो ये आपकी थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी which is done with the purpose to earn the money that is called as economic activity, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। आपका जैसे कि अगर आपके फादर नौकरी करते हैं तो वो नौकरी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उससे आपके फादर जो पैसे कमाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कि मान लो आपकी मदर जो है कोई टीचिंग का काम करती हैं, उनसे उसको पैसा मिलता है, तो वो भी आपका जो मदर का जो इकोनॉमिक एक एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। अगर आपके फादर जो हैं और आपकी मदर जो हैं वो शाम और सुबह जब मंदिर में जाते हैं तो वो खुद की आत्मा की शांति के लिए जाते हैं, वहाँ कोई जो उनसे पैसा नहीं मिलने वाला। हालांकि वो जाके ये बात अलग है प्रार्थना करे कि हे भगवान मेरे बेटे के 10वीं में अच्छे नंबर आ जाना, हे भगवान मेरा बेटा बड़ा होकर के बहुत ही बड़ा महान आदमी बने, वो अलग चीज़ है। या हमारे ये चीज़ दे देना, हमारे ये दे देना, वो एक अलग मैटर है। पर जाते किस लिए हैं? केवल अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए कि मंदिर जा कर के आए हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है तो वो आपकी कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो थी जो पैसा कमाने के लिए होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता बल्कि आत्मा की शांति
के लिए होती है। ठीक है, अब आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो कितने प्रकार की है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितने प्रकार की है, तो आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 आपका जी वो है बिजनेस, नंबर 1 बिजनेस। ठीक है, तो आपका पहला जो है वो हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का मतलब क्या हुआ, बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी बिजनेस का मतलब होता है गुड्स का प्रोडक्शन करना या परचेज करना या सेल करना किसी भी गुड्स या सर्विसेज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें उससे कुछ अर्निंग होगी। यानी बिजनेस में क्या आता है, किसी गुड्स को प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, या कोई सर्विसेज देना, या ट्रांसपोर्ट का काम आपने शुरू कर लिया, सर्विस देना हो गया। ठीक है, तो ये कहता है कि परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, इट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस। ये आपका बिजनेस कहलाएगा। आगे डिटेल में और हम आगे जाएंगे, पर अभी जो है ये है। तो आपका जो है ये गुड्स या सर्विसेज का परचेज और सेल किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उससे हमारे को पैसा मिलेगा, तो वो आपकी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आपके एग्जांपल है जैसे फिशिंग है, माइनिंग है और फार्मिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और होलसेल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम आपके जो है वो कहलाते हैं बिजनेस। ठीक है जी, तो ये पहली एक्टिविटी हो गई बिजनेस। दूसरे आपके जो प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन। प्रोफेशन का हिंदी मतलब होता है पेशा। पेशे का मतलब यहाँ पर जो है कोई ऐसा रोजगार जिनकी स्पेशल नॉलेज से होता है। जिस प्रकार से एडवोकेट है, एडवोकेट जो है वकालत एक पेशा है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक पेशा है, टीचिंग है एक पेशा है। ठीक है, तो यानी आपका जो प्रोफेशन का मतलब ये हुआ कि विच रिक्वायर्स द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाई बाय इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न द मनी। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसको विशेष ज्ञान है और विशेष तरीके से उसको यूज़ करने का उसके पास में नॉलेज है, तो वो चीज़ जो है आपकी कहलाती है प्रोफेशन। ठीक है, जिस प्रकार से आपका वकील है, और वकील जो है उसका स्पेशल नॉलेज है क्योंकि उसने स्पेशल LLB की डिग्री ली है, और उस नॉलेज के बेस पे वो लोगों की सेवा करता है, मीन्स ही प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पीपल एंड ऑन द बेसिस ही गेट द फीस। सेम थिंग इज आल्सो in the doctorate, means doctors have the special degree of MBBS or any other medical degree, and they have the special knowledge. They apply the special knowledge for their patients, and they cure them and get the fees in reward of their labor or in reward of their efforts. तो ये आपका कहलाता है प्रोफेशन। यानी प्रोफेशन के अंदर आपका जो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल स्किल होनी चाहिए, स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बदले में सेवा होनी चाहिए, यानी सर्विस मोटिव होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का आपका जो है कोई प्रोडक्ट बेचते या खरीदते नहीं है। वकील अपनी नॉलेज देगा, डॉक्टर अपना सिर्फ एडवाइस देगा, टीचर केवल अपनी टीचिंग देगा। इनके बदले में कोई चीज़ आपको फिजिकली दे ही नहीं रहे, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है प्रोफेशन। और थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का रोजगार। रोजगार मीन्स है कि जिस प्रकार से मान लो कि हम ये कहें कि आपके मम्मी पापा जो हैं वो बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, और आपकी दादी जो घर में है और उनको देखभाल की ज़रूरत है। अब आपके मम्मी पापा ने जो है किसी मेड को बोला कि आप जो है इनकी जो है सेवा करें, इसके बदले में हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे और आपको जो है ना इतनी छुट्टियां मिलेंगी, इस प्रकार से हम आपको सारी चीज़ें देंगे। तो आपके मम्मी पापा की जगह पर एक मेड जो सेवा दे रही है, तो वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी। नौकरी का मतलब हम किसी दूसरे के स्थान पर कोई काम करते हैं, उसके बदले में हमको पैसा लेते हैं, तो वो आपका कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और जिस प्रकार से आपके स्कूल में जो है आपके जो प्रिंसिपल हैं, वो आपके जो आपने जो एडमिशन लिया प्रिंसिपल सर से लिया है। ठीक है, प्रिंसिपल सर से लिया एडमिशन,
तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाना प्रिंसिपल सर का काम है, ठीक है, कि सभी स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएंगे, पर प्रिंसिपल सर अकेले नहीं पढ़ा सकते इतनी सारी चीज़ों को। इसका ये हुआ कि उन्होंने मैथ के लिए अलग से टीचर रखा, आपके जो है केमिस्ट्री के लिए अलग से रखा, अकाउंट्स के लिए अलग से रखा, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से टीचर रखा। तो यानी टीचर्स वहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। इसका जो टीचर अपॉइंट किए गए, तो टीचर्स जो है वो किसका काम कर रहे हैं, वो आपके प्रिंसिपल सर का काम कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना स्कूल किसका है, प्रिंसिपल का। पढ़ाना किसका काम होता, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल सभी को नहीं पढ़ा सकते, तो प्रिंसिपल की जगह पे टीचर्स को लगाया गया है, प्रिंसिपल ने अपनी जगह पे टीचर्स को लगाया, और उसके बदले में टीचर्स को जो है तनख्वाह दी जाती है। तो उनकी जो टर्म एंड कंडीशन पे कि आपको इतने घंटे पढ़ाना पड़ेगा, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, और इसके बदले में आपको ये चीज़ ये मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती एम्प्लॉयमेंट, यानी एक आदमी किसी दूसरे आदमी की जगह पे काम करता है, ये काम करना चाहिए था उसको और वो नहीं कर सकता, उसके बदले में किसी दूसरे आदमी को लगा देता है, और वो जो उसके बदले में उसको कुछ तनख्वाह मिलती है, तो ये कहलाती है आपकी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब जिस प्रकार से आपके जितने भी सरकारी नौकर हैं, ठीक है, चाहे कंपनी में नौकर है चाहे कहीं पर भी हैं, आप जितने भी सरकारी नौकर, इसका लिया हो कि हमने जो सरकार बनाई थी, हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया, सारे के सारे काम प्रधानमंत्री को करने चाहिए, पर सभी काम प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स हिमसेल्फ, देयरफॉर ही हैज अपॉइंटेड so many persons for his or her working, and all these persons do the work on the behalf of the prime minister, और उसके बदले में जो है देश की सरकार जो है उन लोगों को उस रोजगार के बदले पैसे देती है। तो यानी ये हुई सरकारी नौकरी। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसे कि स्टेट का मुखिया कौन है, मुख्यमंत्री है, मीन्स चीफ मिनिस्टर हैज टू डू ऑल द वर्क्स ऑफ द स्टेट, बट ए चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स, because he cannot do all the work himself, and he appoint so many persons, that may be HCS, that may be IAS, that may be other department holders and the other persons। तो वो सारे सारे काम करते हैं, इसके बदले में मुख्यमंत्री क्या करता है, उनको तनख्वाह देता है। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, रोजगार कहलाता है, ठीक है। तो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो इट इज ऑफ टू टाइप, पहले आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activity is that activity in which we do any activity to earn the profit, that is called as a economic activity। इसमें किस प्रकार से कि जैसे कि आपका जो है बिजनेस करना, आप कोई सर्विस करना, कोई किसी को जो है सेवाएं देना, तो ये सारा का सारा हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती हैं, जिसमें का उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि आत्मा की शांति के लिए होता है। जिस प्रकार से मंदिर जाना है, ये आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, ठीक है, आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आपकी मदर वही खाना बना करके टिफिन में बेचती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि उससे पैसा कमाया उन्होंने। तो नॉन इकोनॉमिक वो होते हैं जिसमें केवल आत्मा की संतुष्टि होती है, देशभक्ति होती है, कुछ और होता है। और इकोनॉमिक जो आपकी नॉन इकोनॉमिक वो होती है जिसमें सिर्फ देशभक्ति या आत्मा की शांति या समाज का भला या कुछ भी काम हो सकता है। इकोनॉमिक वो होता है जिसमें पैसा कमाने की इच्छा होती है, ठीक है। और इकोनॉमिक में 3 पार्ट हो गए थे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब है टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, या हम कहें टू प्रोड्यूस सेल्स गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। जिस प्रकार से एक दुकानदार माल लेके आता है, उसको आगे बेचता है, किस पर्पज से, पैसा कमाने के लिए, तो बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। बिजनेस में भी आप आगे जाके क्लासिफिकेशन आएंगे और उस टाइम पे हम बताएंगे। प्रोफेशन, ए पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, अपने स्पेशल नॉलेज और स्किल एक आदमी की, और उस नॉलेज और स्किल के बेस पे जो है वो लोगों की सेवा करता है, और सेवा करने के बाद में उसको जो है मिलता है कोई पैसा, फीस मिलती है, तो वो आपकी कहलाता प्रोफेशन। जैसे कि आपका वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई टीचर हो गया, ठीक है, या कोई आपका एडवाइज़र हो गया, तो वो सारे सारे क्या करते हैं, दे प्रोवाइड यू द ओनली द नॉलेज, ठीक है, और सर्विस देते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एक आदमी की जगह पे दूसरा कोई आदमी काम करता है, तो वो कहलाता है एम्प्लॉयमेंट।
जिस प्रकार से कोई सरकारी नौकरी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी है, या आप कोई दुकान करते हैं, दुकान में आपने कोई नौकर रखा हुआ है, तो वो नौकर भी जो आपने रखा तो वो भी आपका जो वो कहलाता है एक प्रकार से नौकरी, क्योंकि जो सामान जो है वो उठा करके देना किसने होता है, मालिक ने देना होता है, और मालिक सारा काम नहीं कर सकता, तो वो काम कौन करता है, वो नौकर करता है। ठीक है, और नौकर को उसके बदले में दी जाती है तनख्वाह। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं। आज थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस रही थोड़ी नेटवर्क में, तो अभी जो कल जो है हम इसमें करेंगे नेक्स्ट डिफरेंस है तीनों के बीच में, कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो टॉपिक बड़ा इसमें कंप्लीट नहीं पाएगा, तो इसलिए हम आज इतना ही करते हैं। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कोई भी? नहीं है तो ठीक है नवनीत, आप मेरे को इसकी फ़ोटो जो है भेज देना। ठीक है, तो आज हम आज इतना ही करते हैं। कल थोड़ी देर बाद वो अकाउंट